हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और ये बच्चे चले गए हैं, अभी गए हैं बस 9:15 पे यहाँ से। रिक्शा शायद आ गया है या नहीं है, पता नहीं, देखना पड़ेगा बाहर जा करके, या बाहर ही खड़े हैं अभी। और खाना बन गया है, खाने में बनाए हैं दाल चावल और रोटी। अभी रोटी रह रखी है, बल्कि सेकनी बच्चों को दी है सेक करके, और इसके पापा को दी थी बस, अब जा सेकूंगी। तो अभी सिर्फ बना बनाया है, इसके पापा भी खा करके गांव में चले गए हैं, बच्चे भी दाल रोटी लेकर के गए हैं आज। ये कह रहे थे कि हम ना आलू अच्छे नहीं लगते अब नहीं तो ये ना क्या करते थे, बस आलू ही लेकर के जाते थे, जीरे वाले खाली। तो उनको भी दाल चावल दे दिए हैं। और ये बस अभी मम्मी नहाएगी, मम्मी का लगा रखा पानी, मम्मी खाएगी नहा करके खाना। तो ये आंटी आई हुई है, उनके साथ बैठे अंदर बातें कर रही है। मम्मी का पानी भी लगा रखा और साथ ही मशीन में पानी डालना है, कुछ तो डाल दिया, थोड़ा गर्म डालना है बस। तो कपड़े धुलने हैं, कपड़े हो रखे हैं काफ़ी सारे, और धुंधना भी आई इतनी ज़्यादा ये, और सूरज भी निकलने से वो हो रहा, और धुंध आई अब इतनी ज़्यादा ये कि सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा दूर तक का, तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा आ गई अभी। और अब मतलब कि सुबह के टाइम इतनी नहीं थी, हल्की फुल्की सी है थी। तो जी लग जाते हैं अपने काम पे कपड़ों के, और फिर नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं, क्योंकि चाय वगैरह भी नहीं ली अभी, बस दिया ही लगाया था। दिया लगा करके फिर बच्चों को तैयार करके उनको लंच वगैरह दे करके भेजा। फिर अभी बस मेरा बाद में ही होता है खाने पीने का। तो ये कपड़े डाल दूँ पहले, फिर आराम से बैठ करके चाय बनाऊँगी, और जब ले लूँगी थोड़ा एक आधी रोटी नाश्ते के नाम की। तो अभी बस डाल दूँ ये कपड़े। कपड़े भी जो है ना, नए कपड़े हैं ये सारे, तो इनको हाथ से धुला जाएगा, मतलब कि ज़्यादा देर मशीन में भी नहीं धुलना जाने का। और ये करने लगी हूँ बस बर्तन साफ में। और अभी जो है ना, गाय की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वो तो दूध बहुत ही कम देती है, मुश्किल से 1 लीटर या आधा लीटर ही देती है। तो दूध वगैरह का काम नहीं हो पा रहा है, मतलब कि बिल्कुल भी, जैसे हारे में रखना, दूध बुलोना, कुछ भी, मतलब जब दूध ही नहीं है तो फिर ये वाला काम नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मैंने बर्तन जो है अंदर ही साफ़ कर दिए, क्योंकि पतीला वगैरह तो साफ़ नहीं होता, तो पतीले की वजह से मैं बाहर भी कर लेती हूँ बर्तन अधिकतर साफ़। तो यहाँ पर बस बर्तन करने के बाद मैं लगी थी, ये बाल्टी वगैरह उठा करके रखी है, क्योंकि कपड़े जो है वो पानी में को निकल गए थे, यानी कि उनको बस मैंने लास्ट वाले बचे हुए थे उनको ड्राई कर दिया था। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा दे रही हूँ। पत्ते तो इतने आते ही हैं, आपको पता ही है, ये पतझड़ का मौसम चला हुआ है, तो अभी नोरस चल जाएगी बस, अब फिर तो आने शुरू हो गए हैं अब तो पत्ते थोड़े थोड़े से। तो यहाँ पे मम्मी बैठी है धूप में, और हमारी दोनों की जो है बातें भी चल रही है यहाँ पे और ये तिल भी मैंने अब यहीं पे परात में नीचे ही रख देती हूँ बस मैं सूखने के लिए। तो सोच रही इनका शायद कल या परसों कुछ बना दूँ, यही सोच रही हूँ। तो फिर तो ये है कि गर्मी आ जाएंगी और फिर खाने का भी टाइम नहीं रहेगा तिल, क्योंकि तिल जो है वो गर्म होते हैं, वो सर्दी में ही खाए जाते हैं, गर्मी में नहीं खाए जाते हैं। तो इस वजह से तो फिर कपड़े जो ड्राई हो गए थे उनको छत पे लेकर के आ गई थी फैलाने के लिए। तो धूप जो है ना इतनी अच्छे से नहीं निकली थी, मतलब लेट सी निकली, तो ज़्यादा अच्छी नहीं निकली। कपड़े वैसे तो सूख ही गए थे, 2-4 रह गए थे गिल्ले, जबकि मैं इनको उतार करके लेकर के गई थी। और ये जो रेलिंग सी है ना हमारी, ये पहले है थी रेलिंग, मतलब ये इस पर रखी हुई है हमने, तो कपड़े फैलाने के बहुत काम आती है ये तो साड़ी मैंने इधर डाल दिया है, क्योंकि कपड़े फैलाने के इसलिए काम आते हैं, इस पर डबल डबल फैल जाते हैं, नहीं तो इतने सारे कपड़े होते हैं एक रस्सी पे नहीं आते हैं, तो इसलिए इस पर बहुत सारे आते हैं, रस्सी से भी ज़्यादा कपड़े आते हैं इस पर रेलिंग पे। तो सीधा ही आ गई थी फिर नीचे ये गायों को बांधने के। तो बड़ी गाय मैंने बांध दी है, और जब इसको लेकर के आई ना छोटी गायों को, ये बहुत तेज भागी ना, तो इसने तो आज चोट ही मार दी थी मेरे। तो इसके बाद बस ये घास में डालने लगी थी, जब भी वैसे तो इनको धूप में बांधने के लिए आई थी, बस मैंने कहा चलो साथ ही साथ जो है काम खत्म हो जाएगा, घास डाल देती हूँ, फिर इनको बस बांधना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो घास मैंने रला दिया है सन्नी करके अच्छे से, घास डाल दिया है, और अभी बांधने का तो टाइम हुआ है नहीं, इनका 1 ही बजा है, अभी घास डाल करके तैयार कर दिया है और इनको बांध दिया बाहर धूप में। और आज ना इसने काले वाली ने ना भागी बहुत तेज अंदर से, मैंने चोट भी मार दी, हाथ में तो लगी है ये यहाँ पे, और मतलब घुटने में टांग में भी बहुत तेज लगी, छुल भी गया है टांग में भी, मैं बहुत तेज गिरी वहाँ पे। ये मैं भागी इसलिए इसके पीछे इसका रास्ता मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि इधर की साइड ना स्टैंड रखा था, मैंने कहा कभी ये स्टैंड डाल दे, मोबाइल भी टूट जा और स्टैंड भी टूट जा, तो इसलिए मुझे इसका रास्ता छोड़ना नहीं पड़ा, पकड़ के रखना पड़ा। और फिर जब मैं गिर गई तो फिर तो छूट ही गया था, तो उधर की साइड बहुत तेज़ गिरी, और टांग से भी चलते हुए ना
मतलब सही से नहीं चला जा रहा, वो छिल भी गई है घुटना और दुख भी रहा चलते हुए। इसने बहुत तेज़ भागी है, अंदर से आई भागे हुए। मैंने कहा चलो आगे नहीं जाएगी, पर ये मुझे स्टैंड की हुई थी मोबाइल की, मैंने कभी उसको भी गिर के तोड़ दे ये। और अभी बस डाल दिया घास, इनको 2-2:30 बजे के लगभग बांध दूँगी फिर। तो मुझे घास इसलिए डाला, बाल वगैरह भी नहीं भाई, कपड़े फैला करके एकदम से आ गई थी। मुझे जाना है चाची जी के उधर, मैं बुला रही थी कि हम आते रहते हैं। अब पहले तो तेरी मम्मी आ जाती थी, और अब जो ये छोटी आई हुई है तो इसके पास भी नहीं आई एक भी बार, ये तो आ गई कई बार। तो मम्मी भी बोल रही कि चली जा घूमिया थोड़ा सा। तो काम तो ख़त्म हो गया है, इतना तक के बच्चे आएंगे, इतना तक के मैं जा कर के आ जाती हूँ तैयार हो करके। अभी कपड़े वगैरह बदलती हूँ और ये बाल वगैरह बाल लेती हूँ। तो चलने में तो थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, पर ये ज़्यादा दूर नहीं जाना, सामने ही जाना है। तो जी चल लेते हैं छत पे। बस मैं हो चुकी हूँ तैयार और मम्मी है यहाँ पे अकेली, आ जाएंगे बस। बच्चे भी अभी 15-20 मिनट में बच्चे आने वाले हैं, तो फिर भी जाने का टाइम नहीं रहेगा क्योंकि फिर वे आ जाएंगे और उसके बाद फिर गायों का भी टाइम हो जाएगा। तो इतना तक के बच्चे आ जाते हैं तो मैं भी आ जाती हूँ थोड़ी देर में। तो मम्मी तो इतना तक मोबाइल देख लियो तो मम्मी बैठी है और अभी बस मैं जा कर के आ जाती हूँ चाची जी के उधर। जाइयो चाहे किसी दिन बगा नीचे तो चले ही जाओ घूमन, बगा फरक को चले जाइयो चाहे घूमिए आइयो किसी दिन कहो जा मैं सन कैसे टाइम जाऊंगी, किसी दिन घूंघट भी ना करना पड़े अंधेरे में। अंधेरे में फेरा हो जाओगी रास्ते। चलो देख लियो किसी दिन चली जाइयो। ठीक है जी, उधर ही मिलते हैं बस। जी के यहाँ पे बैठे थे, बातें चली थी हमारी धूप में ही। अंदर तो नहीं बैठे थे क्योंकि अंदर तो ठंड लगती रहती है। और यहाँ पे कान्हा जी और राधा जी बैठी हैं मोड़े पे अपने सिंहासन पर। तो इनको भी पहले जो है प्रगति ने चाय दे दी थी। और ये जो मोड़े पे बैठी है ये है प्रगति की फ्रेंड, तो ये भी आई हुई थी प्रगति से मिलने के लिए। और प्रगति उधर जो है ना वो कर रही थी, चाय बना करके ले आई थी, वो कपड़े ड्राई कर रही थी। लाइट जो है ना चली गई थी बीच में छोड़ करके, तो उसने उस टाइम पे ये डाल रहे थे कपड़े ड्राई होने के लिए। और हमारी बातें चल रही है यहाँ पे और चाय भी चल रही है। तो कान्हा जी और राधा जी भी चाय ले रहे हैं नमकीनी बिस्किट के साथ में, और इधर हम भी पी रहे थे धूप में बैठ करके। तो हमारी बातें चलती रही साथ साथ। और ये मतलब अभी आई थी जब चाय बनी थी ना, तो इससे भी बातें कर रहे थे। और बस ये कभी कभी जाना हो पाता है इधर। चुकी हूँ और अभी नीचे से नीचे ही गायों को जाती हूँ बांध करके घास पे। तो फिर ही जाऊँगी ऊपर छत पे, बच्चों को भी देखूँगी क्या कर रहे हैं। ट्यूशन वगैरह में भी जाना है उनको, तो इन्हें बांध दो बस पहले, तभी जा कर के ऊपर कपड़े वगैरह भी बदल लेंगी। बस घर पे आकर के मैंने जो है खाना खाया था और बस फिर आ गई थी गाँव में से ताई जी। तो ताई जी के लिए मैंने चाय बना दी थी, मम्मी के लिए भी, और अपने आप भी ले ली थी। फिर वैसे तो मैं उधर पी करके ही आई थी, आकर के बस खाना ही खाया था गायों को बांध करके छत पे आकर के। तो वैसे टाइम भी नहीं था खाना खाने का, पर मैंने ना सुबह के टाइम खाया था ना, नाश्ता ही किया था, तो भूख सी लग रही थी। नहीं तो इस टाइम पे खा करके ना लगभग 4 बजे हुए थे। तो मतलब फिर ना अजीब सी तरह हो जाता है, तो अधिकतर मैं खाती नहीं इस टाइम पे खाना। तो वैसे यहाँ पर मैंने पैर दबा दिया है मम्मी के भी और ताई जी के भी, और बस बैठ करके हम कर रहे हैं यहाँ पे बातें। थोड़ी देर बैठ करके बातें करेंगे, फिर जो है ये खाने का भी और गायों का भी मतलब टाइम हो जाएगा, खाना बनाने का भी और गायों का भी, दूध वगैरह का सारा ही। तो जी बस थोड़ी देर बातें की हमने। तो जी 5 बजने वाले हैं और अभी मैं आई हूँ नीचे। तो गायों को भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बोरी उड़ा दी है, थोड़ा सा ही घास खा रही है बस ये। और दवाई भी दे रहे, सुबह भी इंजेक्शन लगे, दवाई भी दी, पता नहीं बस ठीक नहीं हो पा रही है। तो ताई जी और मम्मी ऊपर बैठी हुई हैं, अभी चाय वगैरह हमारी हो गई थी। और बस मैं दूध निकाल लेती हूँ क्योंकि इसके पापा ने सुबह भी जो है ना जल्दी निकाले थे, दूध उन्हें जाना था पानी निकाल देने के लिए खेत में, और अभी तक के भी आए नहीं है, पानी चल रहा होगा अभी खेत में। तो इस वजह से मैं निकाल लेती हूँ, टाइम जो रखा है दूध। थोड़ा बैठने में तो दिक्कत हो रही है, टांग में चोट लगी, पर जो है निकालना तो है ही, काम तो सारे ही होते हैं। तो सीधे चलने में तो इतना दुख नहीं रहा नहीं, पर जो है मुड़ने में और बैठ करके उठने में बहुत दुख रहा घुटना। तो इस पर रात को दवाई लगाऊंगी बस। अभी ये निकाल लेती हूँ दूध क्योंकि फिर टाइम भी लग जाता है दूध निकालने में। मैं यहाँ पर ये लगा दे रही हूँ चौक कर इनको, और इसके बाद गोबर वगैरह हटा करके निकाल लूँगी दूध। तो पानी जो है ना नल पर से लेकर के आती हूँ। रोम तो आगत नीचे ही खेलने के लिए
क्योंकि होदी में ना काफ़ी ठंडा हुआ रहता है पानी, और नल पे ना सही रहता है इनको भी, फिर जब इनके थंद होते हैं ना पानी से तो ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। नहीं तो होदी का पानी से एकदम से ही भागती है जब ठंडा ठंडा पानी डलता है। तो यहाँ पर बस मैंने दूध निकाला है, कभी दोनों हाथ से तो कभी ऐसे, क्योंकि मेरे से इतने अच्छे से नहीं निकालना आता है। बस ये है कि निकाल लेती हूँ, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा सही लगता है। तो इसका निकाल लिया था मैंने और फिर निकालने लगी थी इसका, और इसने तो बिल्कुल ही मतलब आधा लीटर ही दूध दिया था, क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक है। और डॉक्टर को भी इतना दिखा रहे हैं जब भी ये मतलब सही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या होता जा रहा है। हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 6:30 और बर्तन इधर कर दिए हैं साफ, जो कि चाय वगैरह के थे और बच्चों ने खाना खाया था, क्योंकि उसके बाद किए नहीं थे, सुबह ही किए थे बस बर्तन। और अभी मम्मी के लिए पानी गर्म कर दिया है, इसको बर्तन में डाल देती हूँ। और खाने में बनाए हैं आलू मटर और टमाटर की सब्जी, साथ में आटा भी लगा के रखा हुआ है, तभी बर्तन साफ करने लगी थी। तो आटा भी सही से हो गया है, पहले पानी मेल दूँ फिर रोटी सेक देती हूँ। और बच्चे ना अभी नीचे खेल रहे दोनों, ट्यूशन वगैरह का काम किया, ट्यूशन में गए थे और अभी नीचे खेल रहे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लेंगे, तो लग रहे खेलने पर नीचे दोनों के दोनों, ओम भी और सिवाय भी। और मम्मी बैठ गई है अंदर, क्योंकि अब ठंड हो रखी है ना, इस वजह से। नहीं तो ताई जी के पास बाहर ही बैठी थी, तो फिर ताई जी चली गई थी गाँव में, तो फिर मम्मी अंदर चली गई थी कमरे में। एक दो फिर खा लेगी मम्मी भी, फिर दवाई वगैरह लेती है और बच्चे भी खा लेंगे। खाना वगैरह खा लेता सबने, और बस मैं करने लगी थी सुबह की तैयारी। तो मुझे थोड़ा लैपटॉप पे भी काम करना था, और इसको मैंने ऑन कर दिया था इतना तक कि मैंने कहा गाजर छील करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो टाइम लगता है थोड़ा सा सब्जी वगैरह छीलने में, जो रात को हो जाता है तो वो आसानी से मिल जाती है। तो सुबह को बस ये है कि इनको धुल करके और आलू काट करके फिर एकदम से तड़का लगा दूँगी। तो बच्चों को भी मैं यही वाला मतलब सब्जी दे देती हूँ, अब उनकी अलग नहीं बनाती हूँ मैं खाना। तो जी इसलिए थोड़ी सी तैयारी हो जाती है सुबह के लिए रात को ही। सबने पी लिया है और इसको रखे है बुखार, 2 दिन से उसको बुखार चल रहा, और सिवाय भी दूध लेने लग रहा है। मैंने तो भी नहीं लिया, मैं तो बस अभी काम करके तब लेऊंगी। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।